हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन थर्मल पावर एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept will be थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट. तो अगर हम बात करें यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की, तो इसमें हम यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनका यूज करके कंटिन्यूअस यहाँ पे हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. थर्मल पावर प्लांट में हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस की कंटिन्यूअस बर्निंग से जो हीट होती है उसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. और यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, तो हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर. इसमें हम यहाँ पे वाटर की एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं. इसमें डैम के फॉर्मेशन से हम यहाँ पे वाटर की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहले थर्मल पावर प्लांट की, तो थर्मल पावर प्लांट में हम कोल, पेट्रोलियम, जो भी हमारे पास यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनको बर्न करके यहाँ पे हीट जनरेट करते हैं और इस हीट को हम यहाँ पे सप्लाई करवाते हैं टू दी बॉयलर. बॉयलर हमारे पास एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे वाटर को हीट अप किया जाता है और इसको कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द स्टीम. और इस हाई वेलोसिटी स्टीम को हम यहाँ पे फ्लो करवाते हैं ऑन द टरबाइन. तो जब ये टरबाइन के ऊपर यहाँ पे वेलोसिटी के साथ इंसिडेंट करता है तो टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट करने लग जाते हैं और टरबाइन के रोटेशन की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो जनरेटर होता है ये भी रोटेट करने लग जाता है और जनरेटर के रोटेशन से हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो यहाँ पे ऑब्टेन हो जाती है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होता है इसकी हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सप्लाई देनी होती है. अगर हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सप्लाई देंगे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी. और अगर हम यहाँ से सप्लाई ही कट कर देंगे तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम यहाँ पे डैम का फॉर्मेशन करते हैं. तो जो डैम होता है इसमें पहले हम वाटर को एक हाइट तक रेज करते हैं, यानी यहाँ पे पहले जो वाटर है इसको इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है. आफ्टर दैट वाटर को फ्लो के साथ यहाँ पे इंसिडेंट किया जाता है ऑन द टरबाइन, जिसमें जो हमारे पास वाटर होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. तो जब ये टरबाइन के ऊपर यहाँ पे इंसिडेंट करता है तो जो टरबाइन की ब्लेड्स होती हैं ये रोटेट करती हैं और इससे जुड़ा हुआ जो भी हमारे पास जनरेटर होता है इसके रोटेशन की हेल्प से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जब यहाँ पे हमने वाटर की सप्लाई की उसको यहाँ पे हाइट के साथ पहले पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की, उसके बाद इसको फ्लो के साथ जब हम इंसिडेंट कराते हैं तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. और यहाँ पे जो हमारे पास वाटर होता है वो टरबाइन पर गिरने के बाद यहाँ पे अगेन हम इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कि हमारे पास जो वाटर है इसकी हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई देनी होगी. हमने जब वाटर की एनर्जी को यूज कर दिया, दोबारा से जो वाटर यहाँ पे इकट्ठा होता है इसको हम यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा के इसका ही दोबारा से यूज कर सकते हैं. तो इसमें हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है. एक बार अगर हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसको बना दिया तो कॉन्टिन्यूअसली ये अपने आप को रिन्यू करता रहता है. ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमने कोल और पेट्रोलियम को एक बार यूज कर दिया तो इसकी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई हमें देते रहनी पड़ेगी. इस केस में हमारे पास यहाँ पे यही मेन डिफरेंस होता है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी में इन थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट. इन थर्मल पावर प्लांट में हम यहाँ पे जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनको बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हाइड्रो पावर प्लांट में हम डैम का यूज करके जो हमारे पास यहाँ पे वाटर के काइनेटिक एनर्जी होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. सो होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.